एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मैतं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। मैं आपके सामने केनोपनिषद के एक मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करता हूं और उसमें गुरु और शिष्य का संवाद और गुरु शिष्य का संवाद क्या है जी? शिष्य जो है अपने गुरु को प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न? मंत्र के द्वारा सुनेंगे। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितं वाचमिमं वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। ये प्रश्न है, देखिए। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। गुरु जी ये बताइए, जो मन जो है, मन आपके हमारे अंदर जो है, केन इशितम पतति प्रेषितम मनः, किसी की प्रेरणा से ये अपने वांछित इच्छित विषयों पर जाकर के गिरता है। ये बताइए। और केन से पतति केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः, इस शरीर के अंदर किसने इन प्राणों को बिठाया है? ये प्रश्न है जी, याद रखें। केनेषितं वाच इमाम वदन्ति, और किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से अंदर बैठी हुई ये वाणी बोलती है। चक्षु श्रोत्रम क उदेवो युनक्ति, और चक्षु आँख, श्रोत्रम कान, क उदेवः, कह माने कौन, उ निश्चय से देवः देव है। वो कौन सा देवता है? जो आंख को देखने की प्रेरणा देता है और कानों को सुनने की शक्ति देता है। अब बताइए कौन है, कैसे है, कहां से चला? तो ये प्रश्न अच्छे हैं या खराब, ये बताइए। अच्छे हैं। ये जिज्ञासा के बहुत अच्छे ही क्या करें? तो इसमें देखिए कौन है, तो इसका ऋषि उत्तर देते हैं, गुरु जी उत्तर देते हैं। क्या? श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो वाचो सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषा चक्षुरित्य धीरा प्रेत्यास्मान् लोका अमृताः भवन्ति। गुरु जी उत्तर देते हैं शिष्य के प्रश्न का। और क्या? श्रोत्रस्य श्रोत्रम कह कोष्ठी, भारी आपकी हमारी, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कानों का कान कौन है? ईश्वर के कान हैं क्या? आप जब आप और हम प्रार्थना करते हैं तो सुनते, तो ईश्वर कान से सुनता है क्या? आप और हम लोग बिना कान के नहीं सुन सकते, सीधी सी बात है। अच्छा दिखाइए कोई बिना कान वाला, बिना कान के सुन के दिखा दे, मैं नहीं सुन सकता। अब बंद करके देख लो दोनों कानों को, फिर नहीं सुन पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु जी ने कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, परमेश्वर कानों का भी कान है, क्योंकि वही तो कानों को बनाता है। माता पिता के उधर से जन्म होता है, लेकिन माता पिता बनाते हैं क्या? माँ को तो पता भी नहीं होता। तो इसलिए इसमें कहा गया श्रोत्रस्य श्रोत्रम, परमेश्वर कहते हैं कान का भी कान है। ईश्वर आपकी हमारी सारी बातों को सुनते हैं, और मैं अपने मन में ही कह लूं, सोच लूं उन बातों को परमेश्वर अंदर से ही पकड़ देते हैं।
करो। हमारे मन में दुर्भावनाएं आई, हमारे मन में अच्छी भावनाएं आई, पवित्र भावनाएं। जब हमारे आपके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं तो मन में खुशियां, प्रसन्नता पैदा होती है, और दुर्भावनाएं आती हैं तो मन एक संकुचित होता है, शरीर हमारा कुंठित होता है, प्रसन्नता के भाव यहाँ पर नहीं आएंगे। इसलिए ईश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। वाणी से बोले या न बोले, वाणी से तो मुझे सुनाने की जरूरत पड़ रही है। आपने मुझे बुलाया का सत्संग होना है, इसमें माइक लगा कर बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो ईश्वर को सुनाने के लिए तो देख लीजिए, योगियों को हम देखते हुए अंदर ही अंदर अपने विचारों को चलाते, परमेश्वर के सानिध्य में अंतर स्थित होकर के। तो इसलिए सूत्र से तो मनसो मनः, वह परमेश्वर क्या है जी, मन का भी मन है। मन कितना तीव्र चलेगा, वेद में कहा पूर्वम अर्षत, पूर्वम अर्षत। जब हमारा मन हमारे गांव में जाता है, आपका गुजरात में जाता है, अपने घरों में जाता है, बेटा बेटी के पास जाता है, जहां भी आप घूमे वहां पर मन जाता है, तो पूर्वम अर्षत, ईश्वर तो पहले से विद्यमान है। क्या करो, हमारा मन युपत जानन पत्तिर मनसो लिंगम, एक बार में मन एक ही काम करता है, पर है बड़ा द्रुतगामी, बड़ा शीघ्र चलता है। इसलिए कहते हैं मन का निर्माण, मन की सारी बातों को मनसो मनः। देख लीजिए, ईश्वर जो है मनसो मनः है, मन का भी। सब प्राणस्य प्राणः, वह परमेश्वर आपके हमारे प्राणों का भी प्राण है। ओम भूः, क्या कहते हैं, भूरिति प्राणः, वह ईश्वर क्या है जी, गायत्री मंत्र है, वह ईश्वर प्राणों का भी प्राण है। आपके हमारे श्वासों का आना है, जाना है। ये नाक सांस लेती है, मुख भी लेता है बातचीत करते वक्त, सारा शरीर सांस लेता है। तो ये बाल हैं, रोमकूप से इनसे श्वास लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध हवा लेता है शरीर, और अशुद्ध को त्यागता है, पसीना निकलता है, और क्या कार्बन तो है। किसी का पसीना बंद हो जाए तो उसको अस्थमा होगा। मैंने यहाँ पर देखा है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, पसीना न आए तो उन्हें अस्थमा होना ही है, बेचैनी होनी ही है। तो इसलिए कहते प्राण, वह परमेश्वर का सौ प्राण से प्राण। चक्षुष चक्षु, आपकी हमारी आंख है, बिना आंख के देख पाएंगे, और कम देखने लगे तो चश्मा लगाएंगे, और चश्मा भी लगा ले, मोतियाबिंद आ जाए तो फिर बनवाएंगे। लेकिन ईश्वर आपके हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को बिना आंख के देखता है। मैं कितने मंत्र आपको सुना दूं, अपाणे पादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षु पश्यति अचक्षु शश्नोति अकर्ण सवेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता। अपाणे अपादः, उसके हाथ ने सारे ब्रह्मांड को पकड़ रखा है, थाम रखा है, सदाधार पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, चंद्र को, सूर्य को, लोह को, नक्षत्र तारा को, सब को धारण कर, जलचर थलचर नभचर सब को धारण कर रखा, चर हो या अचर हो सब को धारण कर रखा है ईश्वर। जवन ग्रहीता पश्यति अचक्षु, बिना आंखों के देखता, बिना आंखें कोई देख लेता, हमें देख के दिखा दे। अब प्रभा देवी स्टेशन में मैंने एलफिस्टन था, मैंने वहाँ 15-15, 20-20, 25-25 है, आंखों से काले चश्मा लगाए हुए बेचारे सूरदासों को देखा है।
मैं थोड़ा खड़े होकर के मैंने देखा आपस में बड़ी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें थी फिर भी नहीं देख रहे, क्योंकि कोई विकार आ गया। और ईश्वर बिना आंख के देखता है, ये बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, कोई बिना आंख के देख लेगा? वह है सर्वद्रष्टा। आप हम केवल दृष्टा, देखने वाले। घरों में हम अपने बेटा बेटियों की कई बुराइयों को भी नहीं देख पाते, जो रोक सके टोक सके, वो भी हमें पागल बना देते। तो लेकिन परमेश्वर से हम नहीं छुप सकते। ऐसी आंखें कितनी है, इसके लिए तो आपको ध्यानावस्थित होने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान होता है जिसको वाणी व्यक्त नहीं कर पाती, लेकिन अंदर जानते हैं, आत्मा जान लेती। कैसे कहें, कहने का तरीका नहीं, शब्द नहीं, भाषा भी नहीं प्रकट हो पाती। तो कहते हैं शुद्ध शश्रोति अकर्ण, आपके हमारी प्रार्थना को परमेश्वर पे अकर्ण बिना था वो पेश हो लेता है। सवेत्ति विश्वम, परमात्मा सारे विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, उस परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान आप और हम सब लोग मनुष्य प्राणी नहीं जानते। ऋषि महर्षियों के शब्द हैं ये, श्वेताश्वतर का है। सौ प्राण चक्षु चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रयत्य अस्मात् रोगा अमृता भवन्ति। तो कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करता है ना, ध्यान में रहता है, मग्न रहता है, अस्मात् रोगा अमृता भवन्ति, इस लोक से शरीर को छोड़ करके ध्यानी ज्ञानी लोग, योगी जो होते हैं, अमृता भवन्ति मोक्ष सुखम प्राप्नुवन्ति ते ऋषिणः, वो ऋषिगण थे। तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है, हमें तैयारी करनी पड़ती है। और ये मंत्र क्या है कि आपने तो प्रार्थना मंत्र का पहला ही बोला। एक व्यक्ति, एक ऐसे पंडित जी हुए जिन्होंने इस मंत्र के अर्थ का ही अनर्थ कर दिया। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव, काल्पनिक अर्थ कर डाला। मैंने अपने सत्संग की बात बता दी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, ऐसी इन प्रार्थनाओं का भी इन्होंने विरोध किया। तो फिर मैंने क्लियर ये कहा, क्यों जी, तो फिर आप कुरान ही ले लो और क्या करो, इसे छोड़ो और क्या करो। ईश्वर से हम कैसे प्रार्थना करेंगे? शब्द तो हम दूसरों के लिए बोलते हैं, समूह हमें होते, हमें सिखाने के लिए आवश्यकता होती है, और अपने एकाकी करने के लिए मन में ही बोलना पड़ता है, ध्यानावस्थित होना पड़ता है। विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव, क्यों जी, ईश्वर आपके हमारे बुराइयों को क्या दूर कैसे करते हैं? अंतःकरण में परमेश्वर बुद्धि के अंदर प्रेरणा देते हैं। सीधी सी बात, प्रेरणा देते हैं परमेश्वर। ये नहीं कि हम कोई बुराई कर रहे हैं या कोई गलत आचरण करें तो हाथ पकड़ के परमेश्वर हमें हटाए। हमें ईश्वर प्रेरणा देते हैं, पर तामसिक वृत्ति के कारण हम जो है उन बुराइयों को छोड़ते नहीं, हट दुराग्रह वश। इसलिए हमारे मन के अंदर सात्विक भाव होना आवश्यक है। और जिसके अंदर सात्विक नहीं है ना, हर वक्त तामसिक ही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हालांकि तीनों गुणों से मिलकर के प्रकृति बनी है। हमें तीनों गुणों की आवश्यकता है, लेकिन हमें आवश्यकता कैसी है जी? जितनी शरीर को आवश्यकता है, जितनी हमारे जीवन को आवश्यकता है। मैं बातें बहुत लंबी कह दूंगा, क्योंकि मेरे पास संदेश आ चुका है। माननीय बहन जया बहन जी आकर के अपने शायद कुछ विचार व्यक्त करेंगी या कुछ बोलेंगी। मुझे ऐसा क्यों पहले बताते तो मैं बताता, लेकिन जैसा जो भी है 5 मिनट के लिए मुझे बोला है ना, सेवक ने आकर मुझसे कहा था। तो शांति पाठ की बात।
हाँ, सूचना के लिए कोई बात नहीं, आपको जैसे जो भी देखो जी, हमारे इसमें मुंबई के यहाँ जो बड़ौदा शाखा के आपके यहाँ हमारे वो क्या कहते हैं पेपर